अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बेटा क्लास 12 एक्सरसाइज 4.1 4.2 मैंने करवा दी थी। 4.3 आज इस वीडियो के अंदर करेंगे, फिर 4.4 रह जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से। बेटा अगर आपने इस चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 3 पहले नहीं देखा, पहले उसको लाजमी देख लें। बेटा चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन भी लाजमी देखिएगा ताकि आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए बेटा, आ जाए सॉल्व करते हैं इसको। चश्मे साफ़ कर लूँ पहले जी, होगा साफ। आ जाए बेटा, आपसे कह रहे हैं कि डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। देखिए बेटा, याद रखिएगा जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं ना, मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि जब भी हम टेंजेंट निकालते हैं वो क्या, जब भी हम स्लोप निकालते हैं वो टेंजेंट बनाता है। याद रखिएगा, ये आप देख लीजिएगा। ये टेंजेंट वेंजेंट से घबराना नहीं है बेटा, इतना बता रहा हूँ मैं। स्लोप का कॉन्सेप्ट ही क्या है, वाई टेंजेंट और सेकेंड लाइन पर है, वो चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन देख ले बेटा। बहरहाल आपको कह रहे हैं कि डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यानी स्लोप निकालना है अपने को। ठीक है, स्लोप चाहिए मुझे, सही है। बोलता है y इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी एक आपको फंक्शन दिया है जो मतलब ये रहा एक्स क्यूब। अब आगे पॉइंट दिया हुआ उसको बाद में देखेंगे। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन बोल दो आप इसको, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव लेंगे हम इसका। सर ये डेरिवेटिव क्यों ले रहे हो बेटा? याद रखना चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट है। तो बेटा स्लोप निकालने का एक शॉर्टकट रास्ता क्या होता है कि आप उसका डेरिवेटिव ले लो। ये भी आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया था और इसकी शुरू की एक्सरसाइज में भी बताया। टेकिंग डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, या टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है बेटा, ये रहा, लिख दिया बेटा इसके साथ y के साथ, और बेटा ये सेम इसके साथ लिख दिया। अब बेटा आपको पता है मैंने ये भी कहा था कि नीचे देखो ये विद रिस्पेक्ट टू x है और यहाँ पर क्या है y है, तो भाई ये इसको कैंसिल नहीं कर सकता, तो ये जैसा है और ये वैसे का वैसे पे आ जाए। ये स्लोप निकल गया आपका। अब देखिए क्या है बेटा, डेरिवेटिव इसका क्या होगा बेटा, देखो x सेम है तो 3 को नीचे उतार देता है, आपको मालूम है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि इसकी एक पावर क्या कर देता है, वो माइनस कर देता है। फिर ये डेरिवेटिव लेता है बेटा, आपको ये भी मालूम है इसकी बेस का ये रहा, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए टीचर्स नहीं लिखते। 3 का 3, x की पावर 3 में से 1 निकलेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, और dx ओवर dx का मतलब क्या होता है, 1। ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो रहा है, बस इसका डेरिवेटिव भी क्या है, 1। अगर पता है क्यों है, ये भी चैप्टर नंबर 3 में बताया था मैंने। ये आपका स्लोप निकल गया, ये स्लोप है जी, स्लोप है। लेकिन वो क्या कह रहा है, स्लोप मालूम करो एट दी पॉइंट, इस पॉइंट पे, ये x है ये y है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ एट दी पॉइंट, सही है। पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, 3/2 27/8। ये शॉर्टकट रास्ता होता है स्लोप निकालने का। मैं यहाँ लिख देता हूँ उधर दूसरा क्वेश्चन सॉरी। अब देखिए बेटा, ये स्लोप है, ये क्या निकला है, dy ओवर dx का मतलब ही क्या होता है बेटा, स्लोप। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप ही है भाई। तो dy ओवर dx क्या है, ये स्लोप है। और स्लोप को हम लोग मेंशन करते हैं, स्लोप को हम मेंशन करते हैं m से। तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ m, ठीक है। इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया m। अगर ये लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, इक्वल 3 का 3। अब देखो बेटा, ये वाला पहला पॉइंट x है, दूसरा y है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको कोई y दिख रहा है, नहीं सर यहाँ तो सिर्फ x दिख रहा है। तो x वाला पॉइंट क्या है, 3/2। तो आप x की जगह 3/2 पुट कर दो, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो सर y जो नहीं है तो नहीं है। सर अगर होता तो पुट कर लेते। सर अगर ऐसा कब होगा, अगले क्वेश्चन में होंगे। m का m, 3 का 3, ये स्क्वायर 3 पे लगा क्या हो गया, 9, 2 पे लगा क्या हो गया, 4, 3 9 का क्या होता है, 27, 4 का 4। बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। ये स्लोप था, लेकिन पॉइंट का बोलेगा तो पॉइंट पुट कर देना बाद में। पहले स्लोप कैसे निकलेगा, इक्वेशन पर डेरिवेटिव लगा दो, स्लोप निकल जाता है। आ जाए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप मांगा है तो मैं लिख देता हूँ m मांगा है। m का मतलब क्या होता है, स्लोप। यहाँ तक क्लियर है। टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी दो स्लोप होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि s लगा हुआ है, ठीक है। स्लोप्स लिख देते हैं, जरूरत नहीं है आपको, एंड में खुद पता लग जाएगा कि 2 या 1 है। थ्रू द कर्व, एक कर्व का मतलब है कि एक इक्वेशन है मेरे पास, एक कर्व बना रहा है, स्ट्रेट लाइन से जो जैसे होती है ना, वो कर्व होता है। यहाँ पर x² y² लगा हुआ है, सर्कल की इक्वेशन है ये, दिस इज कॉल्ड कर्व। सही है, x² + y² = 25 एट द पॉइंट ऑन इट्स whose x कोऑर्डिनेट। अब देखिए
एक इक्वेशन दी है, यहाँ भी एक इक्वेशन दी थी, यहाँ x और y दोनों पॉइंट दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, whose x कोऑर्डिनेट इज 2। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या दिया था, x कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ x दिया हुआ है जो 2 है, y नहीं दिया। पहले हम y निकालेंगे, पहले पॉइंट पूरे करोगे उसके बाद जाओगे, फिर डेरिवेटिव में बाद में जाएंगे। पहले पॉइंट पुट करने का तरीका क्या है, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंडिंग x नहीं y कोऑर्डिनेट। सबसे पहले वो निकालेंगे, हालांकि वो हमसे नहीं मांगा, हमसे तो स्लोप मांगा है पॉइंट पर, लेकिन जिसमें x दिया हुआ है y नहीं दिया, तो मजबूरी है मेरी, तो मैं वो इक्वेशन लिख दूंगा, ये रहे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25 के बराबर होता है। अब बताओ x क्या दिया हुआ बेटा, 2 दिया हुआ है, x की जगह 2 रख दो, प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर 25। 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये y स्क्वायर लिख दिया, ये रहा 25 लिख दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 उधर चला गया, ये उधर चला गया, ठीक है, 4 हो गया उधर, तो 21 बचा, ये रहा y स्क्वायर। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है, और आपको पता है जब भी रूट ऑन बोथ साइड किया जाता है, एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस में आता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 21 पे रूट आ गया, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल सकता ये, ठीक है। देखो एक आपको पता है, एक बार प्लस में आ जाता है, एक बार माइनस में आ जाता है, जब भी आप रूट ऑन बोथ साइड करते हो। 2 आ गए तो 2 आ गए, जरा देखें, 1 चाहिए थी, 2 वैल्यू आ गए, तो पता लग गया ना टेंजेंट्स का मतलब, यानी एस लगा, मतलब 2 की बात कर रहा। चलो अब हम चलेंगे 10, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी, आप ना लिखें, कॉन्टेक्ट इस, अब देखिए 2 पॉइंट से कैसे, पहले क्या लिखा जाता है, x क्या है 2, उसके बाद क्या लिखा जाता है y एक प्लस में, पहले प्लस लिख दिया, फिर हम यहाँ लिख देते हैं एंड या और लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, फिर x2 सेम ही, एक तो x ही 2 है, इस बार क्या लिखेंगे, माइनस रूट 21, ये रहा, ये 2 पॉइंट आ गए। हालांकि जैसे यहाँ पर 1 पॉइंट था, यहाँ 2 पॉइंट आ गए, क्योंकि रूट ऑन बोथ साइड करने पे आया, कभी कभी 1 भी आ जाता, कभी रूट ऑन बोथ साइड करने पे 2 आ जाते, ये हो गया जी सर। अब ये पॉइंट तुम्हें मिल गए, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ही देता ना तो डायरेक्ट क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया ना इस इक्वेशन का, उसका ले लेते। अब यहाँ लिखेंगे फाइंडिंग द स्लोप, क्या लिखेंगे, फाइंडिंग द स्लोप। अब मुझे चाहिए स्लोप निकालना। स्लोप निकालने का तरीका क्या बेटा, वो इक्वेशन लिखो, वही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25, टेकिंग जैसे यहाँ लिखा ना, टेकिंग ये डी ऑन बोथ साइड, ये लिख देना, ठीक है, लिख दिया बेटा, जी सर लिख दिया। अब आ जाए बेटा, इसके साथ x स्क्वायर के साथ लग जाएगा डेरिवेटिव, ये रहा, ये इसके साथ भी लग गया, और ये डेरिवेटिव इस y के साथ भी लगेगा, और ये डेरिवेटिव इस 25 के साथ भी लगेगा। समझ आ गई बात जी। अब देखो आपको अभी बताया उसमें करके कि ये 2 को नीचे उतार देता है। आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं देखा तो काइंडली उसको लाजमी देखें। 2 को नीचे उतारेगा और एक पावर क्या कर देगा, कम। 2 में से 1 निकाला, क्या बचा बेटा 1, और 1 लिखते ही नहीं है। और आपको पता बेस को पकड़ेगा, dx ओवर dx क्या होता है 1 होता है, लिखते नहीं है, ठीक है। जैसे सेम जैसे वैसे किया वैसे ही है। अब यहाँ देखिए बेटा 2 को नीचे उतार देगा सबसे पहले, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो सॉल्व नहीं, यहाँ पर y की पावर क्या थी 1, तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ y की पावर क्या है 2, तो 2 को तो नीचे उतारा, फिर 2 में से 1 कम कर देगा, कम कर दिया, फिर क्या करेगा बेस को पकड़ेगा, d ओवर dx लिखा, इसकी बेस क्या है y, इसको सॉल्व नहीं कर सकता ये, इसको सॉल्व नहीं, पावर को कर दिया नीचे उतारा, कम कर दिया, इसको नहीं। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पहले ही बताया चैप्टर नंबर 3 में 0 होता है। अब 2 में से 1 निकला, क्या बचता है बेटा 1 बचता है, 1 लिखते नहीं है। ये याद रखना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा साथ में लिख देता हूँ ताकि तुम समझो, अकेले समझ के फ़ायदा मत उठा लेना इसका, इसके साथ इसके पापा मौजूद, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये प्लस 2x उधर जाएगा, ये जैसा था एज इट इज कॉपी, इसको 2x 2a मत कर देना भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x। बेटा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा dy ओवर dx इक्वल माइनस x, ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अगर आप 2y को उधर भेजते तो 2 से 2 कैंसिल होना ही था, तो x अपॉन y आया, ये आया, ठीक है। ये स्लोप है, ये क्या है बेटा स्लोप, इसको तुम लोग m भी बोल सकते हो, ये रहा, दिस इज योर m स्लोप, डेरिवेटिव। अब क्या करोगे, पॉइंट्स पे बोला था, x कोऑर्डिनेट दिया था जिसकी मदद से हमने 2 पॉइंट्स निकाल दिए थे। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 8 पॉइंट कौन सा है, पहला वाला ये लिख देते हैं 2√21।
हम इस पॉइंट पे निकालते हैं। पॉइंट क्या है, पहला वाला x से, दूसरा वाला क्या होता है y, ठीक है। x तो क्वेश्चन में गिवन था। अब जरा देखिए बेटा, स्लोप लिखा हमने m, इस m लिखा, माइनस का माइनस, x की जगह क्या लिख दिया 2 और y की जगह क्या लिख दिया √21 आंसर। ये एक स्लोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिख देते बेटा, क्या लिख देते 8, डिवाइड पॉइंट में करना चाहते हो कर दो, मसला नहीं। 8 2 कॉमा क्या है -√21, सही है बेटा, ये रहा। अब क्या करोगे, यही फार्मूला, यही क्वेश्चन है, m का m माइनस का माइनस, x क्या है बेटा, यहाँ देखो ये x है 2, y क्या है -√21, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या बचा √21, तो ये दूसरा स्लोप। अगर तुम चेंज करना चाहते हो, इसको 1 लिख दो और इसको 2 लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। तो 10 द रिक्वायर्ड का मतलब जो मांगा गया था वो क्या है बेटा, पहला क्या है, पहले प्लस वाले को लिख देते हैं 2/√21 और करके लिख देते हैं, क्योंकि 2 आ गए, या तो ये या तो ये या तो दोनों, बस और का मतलब ऐसे ही, ये रहा आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। आज इसका तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जी। तो बच्चों मैंने इसका तीसरा क्वेश्चन लिख दिया, आज इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझ आने के लिए नहीं आ रहा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगा एक, और साथ में क्या मांगा बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ये रहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये रहा। और क्या दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू ये रहा, और x दिया हुआ है। x का मतलब पता है ना, x कोऑर्डिनेट थे, मैं x की वैल्यू दी हुई है। अब जरा बता देता हूँ नॉर्मल का मतलब क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, टेंजेंट तो आपको पता है ना बेटा, किसी एक पॉइंट से क्या, अगर एक सर्कल है किसी एक पॉइंट से टच करके निकल रहा, दिस इज कॉल्ड क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसकी इक्वेशन चाहिए होगी। और नॉर्मल का मतलब क्या है बेटा, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सर ये तो परपेंडिकुलर हुआ। जी बेटा, नॉर्मल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यही है इस एक्सरसाइज के अंदर, याद रखना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब जस्ट स्ट्रेट लाइन की क्या है, एक इक्वेशन है जो एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल रही है। यहाँ देखिए, अब बेटा सबसे पहले आपको पॉइंट्स दिए होंगे, यहाँ पर x दिया हुआ है। अब जैसे अभी दूसरे क्वेश्चन में बताया मैंने कि x दिया हुआ है तो y निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा ये x दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइंडिंग y निकालने का तरीका, इक्वेशन ये दी हुई है, y का y x प्लस 1/x, ठीक है। अब x की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 1/2, कैलकुलेटर में डालोगे 2 ये निकलेगा तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको निकालना आता है यार कैलकुलेटर जिंदाबाद। तो y आ गया। सर यहाँ तो 1 आया, पिछले वाले क्वेश्चन में आता तो भाई आ गया, तो क्या मसला है, अब आ जाए। अब ये पॉइंट क्या बना, द पॉइंट इज ये देखें, पहले x लिखते हैं, x क्या है बेटा 2 और y क्या है बेटा 5/2, ये रहा। और शुक्र है कि इक्वेशन निकलेगी यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है जी सर। अब तुम्हें क्या चाहिए बेटा, अब तुम्हें क्या करना है, डेरिवेट करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए बेटा, तवज्जो दो। अच्छा एक और बात बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ, चलो पहले एक काम करते हैं, हम इसको स्लोप निकाल देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट इसको करेंगे, ये रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइंडिंग स्लोप। ये तुमने रट्टा लगा लिया, क्योंकि अब तुम्हें सब पता लग गया कि हर बार यही हो रहा है। ये रहा y इक्वल x प्लस 1/x। अब बेटा एक काम कर लेता हूँ मैं, और हाँ सही है बेटा, यहाँ देखिए ये x है प्लस, इस x को ऊपर भेज दूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस। अब सही है, ये बेहतर है, ठीक है जी सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव वही लिख देंगे डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसके साथ आ जाएगा क्या बेटा, टेकिंग, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, टेकिंग डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसके साथ आ गया इक्वल, बड़े इसके साथ आएगा डी ओवर, ये रहा x का x लिख दिया, प्लस d ओवर डी एक्स यहाँ भी लिख दिया, और साथ में क्या x की पावर -1, ठीक है। अब बड़े इसको तो सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ x ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। और बेटा आपको पता है, देखो dx ओवर dx किसके बराबर होता है, 1 क्या अभी बताया मैंने, ठीक है। पिछले वाले में ये 1 था,
बट साथ में कोई नंबर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था तो सिर्फ 1 था, लिखना पड़ा, मजबूरी है, प्लस का प्लस। अब आपको पता है बेटा इसको डेरिवेट करना है, ये -1 है, पावर है माइनस है, यहाँ ये फ़र्क है, देखो ये x है, ये x की पावर माइनस है, तो माइनस से फ़र्क पड़ता है। माइनस वाला ये पावर को सबसे पहले नीचे उतार देता है, नीचे उतार दिया, ठीक है, और फिर पावर -1 लिख दिया, फिर एक माइनस कर देता है, -1 लिख दिया, और फिर इसकी बेस को पकड़ लेता है। बेस क्या है? x है, बिना पावर के, ठीक है। अब देखिए बेटा 1 लिख दिया, माइनस प्लस माइनस। अब ये मत समझना कि 1 लिख दो, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। -1 क्या होता है? -2। यहाँ तक क्लियर है। और ये dx ओवर dx क्या होता है? 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो ये बेचारा किससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, एज इट इज़ लिख दिया आपने। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ देखो 1 का 1 इसको नीचे भेज दो तो 1/x² हो जाएगा। तो ये क्या है? dy ओवर dx। और आपको मालूम है dy ओवर dx का मतलब क्या होता है? स्लोप। तो 1 - x² इज योर स्लोप। स्लोप आ गया। अब देखिए बेटा तवज्जो दीजिए, ये स्लोप निकल गया, ठीक है जी सर निकल गया। अब देखिए बेटा बात सुने, अब क्या करना है? वैल्यू पुट करेंगे। क्या है? पॉइंट क्या था? ये रहा 2, ये रहा। लेकिन आपने नोट किया ये x है, ये क्या है? y है। x है और ये y है, लेकिन यहाँ तो y है ही नहीं। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ y नहीं है, फिर भी y मालूम कर लिया। अबे तुम्हें जाड़ू की चढ़ी है तुम्हारे पास, तुम्हें पता लगेगा y नहीं आएगा। कभी कभी y नहीं आ जाता ट्यूब में। तुम्हारे को जो बोल रहा हूँ वो करना है बस, समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा? चलो चुप हो जाओ। यहाँ देखो ना, यहाँ लिखूंगा, अब ये स्लोप मालूम हो गया। अब मैं लिखूंगा 8 पॉइंट। कौन से पॉइंट पर है? यहाँ देखो क्या है? 2,5/2 ये रहा। अब देखिए बेटा m का m इक्वल 1 का 1 माइनस 1 का 1, x की जगह क्या आएगा? 2, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, y है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व किया, ये क्या बना? 3/4। दिस इज योर स्लोप। अच्छा ये भी स्लोप है, लेकिन ये स्लोप की इक्वेशन की फॉर्म में, ये पॉइंट पुट करने के बाद वैल्यू की फॉर्म में। इसको मैं m1 बोल देता हूँ, जैसे नहीं भी बोलना चाहते छोड़ दो। अच्छा अब स्लोप हो गया। अब दूसरा कोई पॉइंट है नहीं, वरना पुट कर देता। m1 m2 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट था, एक ही स्लोप निकल गया। अब आ जाते हैं, तुम्हें मालूम क्या करना है। यहाँ देखिए तुम्हें मालूम क्या करना था? नाउ चॉकलेट तुमने लिख दिया फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने का तरीका। देखिए बेटा आपके पास एक स्लोप है और एक आपके पास क्या है? पॉइंट है। इक्वेशन से तो आपने स्लोप निकाल लिया, एक पॉइंट बचा, एक स्लोप बचा। अब तुम्हें पता है क्या सारा कॉन्सेप्ट किसका है बेटा? चैप्टर नंबर 7 का। समझ में आई ना? चैप्टर नंबर 7 में मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। चलो छोड़ो चैप्टर नंबर 7 का, यहाँ कोई काम नहीं। तो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि बेटा देख ले, तवज्जो दीजिए। जब भी आपको, अभी चैप्टर नंबर 7 आपने पढ़ा नहीं होगा, छोड़ दो उसको। जब भी आपको एक स्लोप दिया जाए और एक पॉइंट दिया जाए, उसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो। इक्वेशन देखो, इक्वेशन मैंने चैप्टर नंबर 7 में अच्छे से समझाया। आप इन फ्यूचर जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब ये बुक का कॉन्सेप्ट ही ऐसा अजीब है कि 4 में ये काम नहीं बताया, उसमें नहीं बताया, उसमें बता रही ये बात है बेटा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बता देता हूँ। इसकी इक्वेशन फार्मूला क्या है? y1 mx माइनस x1, ये इसका फार्मूला बेटा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने इसको 7 में अच्छे से बता दिया है, ठीक है। लेकिन आप 7 पे अभी नहीं जाए, आप 4 पे हैं तो 4 पे ही रहिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा होता क्या है, देखिए y का y लिख दिया माइनस y1 क्या है? ये रहा, ये x1 है, ये क्या है? ये y1 है। सर आपने 1 क्यों बोला इसको? बेटा कुछ नहीं है तो 1 बोल देते, फर्क नहीं पड़ता। तो ये y1 यहाँ पर कितना आ रहा है? 5/2, और x क्या है बेटा? x का x माइनस x1 क्या है बेटा? 2, ये रहा। और बेटा m क्या है? ये स्लोप। सर ये क्या? ये हमने पहले कभी पढ़ा नहीं बेटा, ये तुमने नहीं पढ़ा, तुम इंशाल्लाह पढ़ोगे। तो बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर वहाँ से नहीं आते तो 7 से अगर आ जाते तो भी ऐसा है, 7 से नहीं भी आते तो ये होता है। बस फ़र्क क्या है कि अलग अलग थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्लोप की टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, वहाँ नहीं करता। बहरहाल मैंने यहाँ देखिए, अब क्या करना है बेटा? इसके नीचे 1 होता है, सही है। अब आपने क्या किया? 2 1 2, ये फार्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुमसे मांगेगा, तुमने ये फार्मूला रट्टा मार लो। 2 1 2, 2 y 2y, 1 5 5।
ठीक है। अब देखो ये नहीं करता हूँ मल्टीप्लाई, इसको रहने देते हैं ऐसे ही एज इट इज कॉपी क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। अब देखिए बेटा बात सुनिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहो तो एक पूरी लाइन लिख दूँ, चाहो तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो गया 4। सही समझ में आ गया जी सर। क्या बचा 2y माइनस 5 और ये 1, यहाँ क्या बचा 3/2x माइनस 2। ठीक है जी सर समझ में आ गया। अब देखो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2y से। सही है, लंबी कर रहा हूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं। और ये 1 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ा 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए। ये रहा 2 2 जा 4y, 2 5 जा 10, 3x जा 3x, 3 2 जा 6। सही है बेटा जी सर समझ। इक्वल लगाया, ये रहा 3x जैसा था वैसे रहने दिया, प्लस 4y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4y, माइनस 6 जैसा था वैसे रहने दिया, माइनस 10 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10। वहाँ क्या बचा, दोनों तो उधर चलेगा, 0 बचा, और करके 3x को पहले लिख दिया, माइनस 4y लिख दिया, माइनस प्लस माइनस 10 में 6 निकाला 4 बचा, बड़े की साइन, और इक्वल टू, और का मतलब होता है इक्वल टू 0 वहाँ लिख दिया। दिस इज योर आंसर ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बेटा नॉर्मल की बात कर रहा है, क्योंकि 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगी थी, एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांगी थी, तो आपको बेटा ये बात भी जाननी है। यहाँ देखिए, अब आपको ये भी रट्टा मारना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैंने इसको आगे, ये चैप्टर नंबर 8 में काम है इसका, ये नॉर्मल की बात, नॉर्मल जो है ना चैप्टर नंबर 8 में है। और क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ये जो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये चैप्टर नंबर 7 में है। तो आपको ये दोनों मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आ गया अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ देखिए बेटा, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला देखो यही है, y माइनस y1 बराबर के नहीं जी सर, बराबर इक्वल का इक्वल। सही है जी। अब देखिए बेटा बात सुनिए, अब यहाँ क्या होता है बेटा, m है तो यहाँ पर होगा -1/m, ठीक है, और x का x माइनस x1। जब 7 में आओगे ना, यकीन जानी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आई। ये रहा फर्क है, रट्टा मार लोगे जी सर मार लेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ। y का y माइनस y1 क्या हो रहा, पहला वाला 5/2, सही, माइनस का माइनस 1 का 1, m क्या है, m क्या है, m है 3/4, तो 1 तो ऊपर लिख दिया, 3/4 नीचे लिख दिया, x का x माइनस का माइनस, x1 क्या बेटा 2, जी सर लिख दिया। अब जरा देखिए बेटा, इसका एलसीएम निकालना अभी सिखाया, ये रहा इसका एलसीएम निकाला, ये रहा, ये देख रहे हो 2y माइनस 5, ये रहा 2 1 जा 2, जैसे ये रहा 2 1 जा 2, ये रहा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 2y माइनस 5/2। और बेटा ये देखो, ये माइनस का माइनस, बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 1 डिवाइड हो रहा है किससे, 3/4 से, 1 का 1 मल्टीप्लाई 4 ऊपर गया 3 नीचे गया, 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो क्या बचा 4/3। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, देखो ये भी चैप्टर नंबर 7 में बताया मैंने। देखो बेटा मसला क्या है, ये स्लोप है सिंपल लाइन का, और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 4 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे, और साथ में माइनस आ जाता है, ये आया। देखो सर नहीं समझना, कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया जी सर आ गया, तो चलो बढ़ो, x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये 3 तवज्जो दीजिए, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 8 जा 2 4 जा 8, x माइनस 2 का x माइनस 3 2 जा 6y, 3 5 जा ये 5 है, अच्छा 3 5 जा 15, माइनस 8x जा 8x, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16। यहाँ तक क्लियर। अब देखो माइनस में है, x पॉजिटिव होना चाहिए, तो उधर भेज दिया मैंने, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है जी सर। और ये प्लस 6y एज इट इज कॉपी कर दिया, माइनस 15 लिख दिया, प्लस 16 उधर गया तो क्या हो गया माइनस 16, यहाँ पर 0 बच गया, 8x पहले लिख दिया, 6y लिख दिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 15 और 16 क्या होता है 31, और बड़े के साइन लिख दी, ये रहा, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया आंसर। ये एक ये और एक ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। आपको 2 फार्मूले याद करने, ये और ये। यहाँ तक क्लियर है जी सर, समझ में आ जाओ। चौथा क्वेश्चन कर जी। तो बच्चों मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया। अच्छा जी देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ लिखा गिवन 2 कर्व्स, आपको 2 कर्व्स दिए यानी 2 इक्वेशंस दिए, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन पहले जो बोला दिया गया उसको लिख देता हूँ। y बराबर किसके दिया हुआ है x स्क्वायर के, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। वहाँ देखो क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है x माइनस 3 के होल स्क्वायर के, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के।
ठीक है जी सर। अब ज़रा देखिए बेटा, बाद में क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। देख लिया जी सर, देख लिया, खूबसूरत है, खूबसूरत है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, सुन लीजिए बेटा, मैंने कहा ये y बराबर इसके, y बराबर इसके, तो y दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, दोनों सेम है ना, इसका मतलब ये भी बराबर है आपस में। जब y इसके बराबर, y इसके बराबर, इसका मतलब ये भी बराबर, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखो कंपेयर कर रहा हूँ मैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी y बराबर इसके तो x स्क्वायर लिख दिया, y बराबर इसके तो ये लिख दिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जी सर समझ में आ गया। अब देखो ये जैसा था वैसे लिख दिया। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिख रहा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ये रहा। x स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर अप्लाई किया, x स्क्वायर 2 3 जा 6, x का x स्क्वायर 3 पे लगा, क्या हो गया 9, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए बेटा, ये x स्क्वायर लिख दिया, ये प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस, ये माइनस में इधर आके क्या हो गया प्लस 6x, और इसको वहीं रहने दिया मैंने, ये कैंसिल हो गया जी सर कैंसिल, क्या बचा 6x बचा, यहाँ क्या बचा 9, 6x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर देखो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आई बेटा 3/2, x की वैल्यू आ गई। यानी इसी इक्वेशन में तुम्हें पॉइंट दिया ही नहीं था, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थे, पॉइंट दे रहे थे x और y, यहाँ दिया ही नहीं था, x निकाल लिया मैंने, क्योंकि इसने इस बार क्या दी थी, 2 इक्वेशन दी थी, 2 इक्वेशन दी तो समझ जाओ कि यार इसमें x और y निकालना भाई, ये इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ, बाकी के अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्लियर है जी सर। अब इस पॉइंट को उठाओ, इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। मैं इसमें पुट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ईजी लग रही है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट x इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1, ये रहा। 1 क्या है बेटा, y का y इक्वल x स्क्वायर है, y का y, x की वैल्यू कितनी आई 3/2 और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। y का y लिख दिया मैंने इक्वल, स्क्वायर इस 3 पे लगा तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और स्क्वायर इस 2 पे लगा तो क्या हो जाएगा 4। देख लेता हूँ माइक खुला हुआ है या नहीं, जी खुला हुआ है, ठीक है। ये 4 स्क्वायर इस 3 पे लगा 9, 2 पे लगा 4, तो y भी आ गया, ये रहा, ठीक है। इसमें पुट करते तो ये x को फिर भी सेम आता। अब देखो द पॉइंट क्या आया, पहले x लिखते हैं, x क्या था 3/2 और y कितना है 9/4, ये रहा। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल मांगा है, एंगल। और एंगल का कॉन्सेप्ट बेटा, एंगल का एक ये जो एक्सरसाइज है उनकी बहुत ही ज़्यादा गलती है, उन्होंने 7 का कॉन्सेप्ट जो है ना इसके अंदर पुट कर दिया है इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर, और 7 मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जरा देख मैं आपको समझाता हूँ, वो एंगल मांगे या मैंगल मांगे, तुम्हारे को मैंने क्या बोला था, पॉइंट निकालने के बाद क्या निकालोगे स्लोप, तो स्लोप पे जाना। अब यहाँ देखो बेटा स्लोप निकालने का तरीका देखो बेटा, ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ फाइंडिंग स्लोप। अब देखो 2 स्लोप निकलेंगे, क्यों निकलेंगे स्लोप, इसको m1 बोल देता हूँ बेटा, क्योंकि एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, ठीक है। निकालने का तरीका वही है, y इक्वल टू x स्क्वायर रख दिया, ठीक है। यहाँ लिखोगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो d/dx लिखा और ये y लिख दिया, d/dx लिखा, साथ में x स्क्वायर लिख दिया, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, अभी बताया आपको, ये रहा। और ये क्या हो जाएगा 2 को नीचे उतारेगा और एक इसकी पावर कम कर देगा, 2 में से 1 निकला, 1 लिखते नहीं है, और आपको पता है फिर बेस को पकड़ेगा, dx/dx क्या होता है 1, तो सिंपल ही आया यहाँ तक। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं स्लोप, और 2x का 2x, और इसको m1 बोल देता है, यहाँ तक क्लियर जी सर। अब जरा यहाँ देखिए m1 इक्वल 2 का 2, अब बताओ x है, x का पॉइंट यहाँ पर क्या है 3/2, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 3, तो m1 कितना आया बेटा 3 आया। यहाँ तक क्लियर है जी सर। अब आ जाए बेटा, अब यहाँ देखें ऑल्सो दूसरी इक्वेशन ये रही, y का y x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको डेरिवेट कर देते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव। देखो इसका डेरिवेटिव थोड़ा मुख्तलिफ है, समझाता हूँ, ये जैसा था वैसे, अब इसके साथ यहाँ लगेगा d/dx, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करता है बेटा आप बताओ, ये तो जैसा था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इसकी पावर को नीचे उतार देगा, उतार दिया जी, अब पूरा लिखता है, ठीक है। आपको जैसे यहाँ देखो इसकी पावर को नीचे उतारा और इसको लिख दिया,
अब इसकी पावर को नीचे उतारा, इसको लिखा, और 2 में से एक क्या करता है माइनस, यहाँ पर करता है लेकिन मैं डायरेक्ट कर दिया। फिर क्या करेगा बेटा, इसकी बेस को पकड़ेगा, ये रहा इसकी बेस ये रही, ठीक है। सर आपने यहाँ क्यों किया, क्योंकि आपको पता है इसकी बेस dx ओवर dx क्या होता है 1 होता है, इसलिए नहीं की। अब जरा देखिए बेटा 2 का 2 x -3, 2 में से 1 निकला, 1 लिखते नहीं है। अब देखो बेटा बात सुनो, तवज्जो दो, ये डेरिवेटिव x के पास जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, dx लिखा, ये x के पास गया x, ये डेरिवेटिव इस 3 के पास जाएगा, लिख दिया जी सर। अब 2 का 2x 2x होता है, 2 3 क्या हो गया 6, डेरिवेटिव ऑफ, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, 1 माइनस 0 क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई हुआ, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, मिटा दिया। तो ये आपके पास स्लोप आ गया, इसको m2 बोल देते हैं, ये m1 है, इसको m2 बोल देते हैं। फाइंडिंग स्लोप यहाँ सही है जी। अब देखो बेटा क्या करोगे, पॉइंट पुट करोगे, m2 2 का 2, x कितना है बेटा 3/2, माइनस का माइनस 6 का 6, यार y आ ही नहीं रहा तो क्या करूँ मैं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा भाई, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 3 - 6, 6 में से 3 निकला -3 बचा, तो m2 कितना आया बेटा -3 आया। सर 2 स्लोप निकले क्योंकि 2 इक्वेशंस थी, बराबर है जी सर। अब ज़रा मेरी बात सुनिएगा बेटा, मेरी बात सुनिएगा, आपसे क्या मांगा, एंगल बिटवीन देम, आपसे क्या मांगा बेटा, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, इन दोनों इक्वेशंस के दरमियान। मान लो कि एक इक्वेशन यूं जा रही होगी, मान लो एक यूं जा रही होगी, यहाँ पर एंगल है, समझ रहे, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। अब आप यहाँ लिखोगे नाउ चॉकलेट, और एंगल का फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जब 2 लाइनों के दरमियान एंगल मांगता है तो क्या करना पड़ता है। ये देखो टेंजन थीटा मॉडुलस m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, ये इसका फार्मूला। अच्छा सर जब भी 2 स्लोप निकले, जी 2 स्लोप जब भी निकले क्योंकि यहाँ पर m1 और m2 का जिक्र है, सही है। सर मैं अगर उसको m2 बोल दूँ, इसको m1 बोल दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए बेटा टेंजन थीटा जैसा था वैसे लिख दिया। m2 की वैल्यू क्या बेटा, m2 की वैल्यू क्या है -3, फार्मूले का माइनस, m1 की वैल्यू क्या है 3 लिख दिया, 1 का 1 प्लस का प्लस, m1 की वैल्यू क्या है 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, m2 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा -3 क्या होता है -6, अब 1 का 1 माइनस प्लस माइनस 3 3 का क्या हो गया 9, ये रहा। मॉडुलस का मतलब नेगेटिव को क्या करता है पॉजिटिव बनाता है। यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ जगह नहीं है, ये रही, यहाँ देखो टेंजन थीटा जैसा था वैसे बेटा, -6 जैसा था वैसे, 1 में से 9 गया तो -8 बचता है, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, और क्या बचा 2 3 6, 2 4 तो 3/4 बचा। मॉडुलस हट गया क्योंकि लगा देता हूँ, चलो टेंजन थीटा। अब देखो थीटा यहीं रहा, टेंजन उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, यहाँ नेगेटिव बचा ही नहीं, फायदा ही नहीं है, मॉडुलस हट गया। और बेटा इसका आंसर क्या आएगा चेक कर लेते हैं। इसका आंसर अल्लाह भला करे आया है 36.87 डिग्री, ये एंगल मांगा था आपसे। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। आ जाए इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन लिख दिया बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 आपने नहीं समझा तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा सॉल्यूशन, और जाना भी नहीं 7 पे अभी आप क्या करो, अभी 3 समझ लिया, अगर 3 के बाद 7 पे जाना चाहते हो वो बेहतर रहता है, लेकिन बहरहाल ये भी सही बोलता है। प्रूफ दे द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। अब ये देखो प्रूफ क्या करना है बाद में देखेंगे। लाइन्स टू द कर्व, यानी कर्व क्या दिया, एक इक्वेशन क्या दी है, ये दी है, ये दी 4ax, सही है दिया जी। अब एट अ पॉइंट वियर x इक्वल टू a, यानी x बराबर किसके है, a के। क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैंने इक्वेशन देखी अपने काम की चीज और x बराबर a के देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, y स्क्वायर जैसा था वैसे लिखूंगा, 4 का 4, a की जगह a, x बराबर किसके, a के, तो a लिख दूंगा। अब आप बोलोगे सर a की जगह भी तो x रख सकते थे, जी रख सकते थे, लेकिन मैं नहीं रख रहा क्योंकि आसान तरीका क्या है, x की जगह a रख दो, ठीक है। अब बताओ a क्या हो जाएगा, सर a स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर लिख दिया। a का मतलब कांस्टेंट है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, जी सर। अब देखो बेटा रूट ऑन बोथ साइड की है इसमें, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, स्क्वायर इस पे भी रूट लगा और 4a स्क्वायर पे भी रूट लगा, और आपको पता है जब भी रूट लगता है तो बेटा क्या होता है, एक बार प्लस में आ जाता है, एक बार माइनस, कैंसिल हुआ, क्या बचा सर y बचा, प्लस माइनस 4 रूट से बाहर निकला क्या बचा 2, और a स्क्वायर से रूट निकला तो a, तो ये बचा, ये y आए, एक प्लस में आया और एक माइनस में आया जी।
यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब ज़रा देखिए बेटा, ज़रा देखिए बेटा, अब देखिए बेटा, अब ये आपके पास y है। अब सवाल है कि सर x भी तो निकालना है। हम बार बार यही कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स निकाल, x भी निकाल रहे हैं, y भी निकाल, y निकला हुआ सर x क्वेश्चन में गिवन था, x बराबर किसके, a के, ये रहा सही। तो अब क्या करेंगे, द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है बेटा, पहले x लिखते हैं, x क्या है बेटा, a कॉमा a प्लस 2a लिख दिया, ठीक है, एंड फिर a, फिर क्या है -2a लिख दिया, ये 2 पॉइंट्स आए, ठीक है जी सर समझ में आ गया। अब आ जाए बेटा, अब आगे क्या कह रहा है आपको, आगे क्या कह रहा है बाद में देखेंगे। आपको पता है 2 पॉइंट निकालने के बाद हम किधर जाते हैं, स्लोप पे जाते हैं, डेरिवेटिव पे, याद है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइंडिंग स्लोप, फाइंडिंग स्लोप। अब स्लोप निकालते कैसे आपको मालूम है, कैसे, ये इक्वेशन लिखी जो गिवन है, ये रही, सही है जी सर समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। टेकिंग डेरिवेटिव, यही रट्टा लग रहा है बार बार, है कि नहीं। अब बेटा यहाँ देखो, d/dx y² हो गया, d/dx। अब देखो बेटा यहाँ पर ये वेरिएबल है, इसको पकड़ लेगा, ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 1 0 नहीं कर, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसको साइड में रखेगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा हो, इसको साइड में रख देगा, इसको नहीं छेड़ेगा, ये इसको पकड़ लेगा, जो काम की चीज़ है। समझ में आया कि नहीं, यानी शेर के सामने तुम दाल रख रहे हो, वो खाएगा नहीं खाएगा, वो उसको साइड में करेगा, अपने काम की चीज़ निकालेगा। तो बेटा इसको कैसे डेरिवेट करते हैं, ये 2 नीचे उतारेगा और 2 में से 1 कम कर देगा, ठीक है, उसके बाद बेस पकड़ेगा, ये इस y को पकड़ लेगा, 4 का 4, 1 का 8, dx/dx क्या होता है, 1 के बराबर, ये रहा, ठीक है। अब देखो बेटा, dy/dx लिख दिया, 4a 1 जा 4a, ये 2 में से 1 निकला, क्या बचा 1, 2 में से 1 निकला 1, ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सॉरी y, सही है जी सर समझ आएगा। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 2a ओवर क्या हो जाएगा y, और इसको बोलते हैं स्लोप, मैंने स्लोप लिख दिया, ये रहा जी सर समझ आया। अब पॉइंट पे देख लेते हैं, 2 पॉइंट दिए हुए, तो 8, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, a,2a। ये प्रूफ क्या करना है, बार बार जो मालूम करते हो बाद में देखते हैं, हम पहले क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं, फिर डेरिवेटिव करके स्लोप निकालते हैं। यहाँ तक ये क्लियर है जी सर क्लियर है। अब देखो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, m 2 का 2, a की जगह a, y किसके बराबर है, इन दोनों में y कौन सा है सर, पहला वाला x है, दूसरा y, यहाँ कोई x दिख रहा है नहीं सर, y की जगह क्या रखेंगे 2a, तो अपने काम की चीज़ है, 2a से 2a कैंसिल, क्या बचा 1, अल्लाह कितना मज़ा आ रहा है ना जी सर। अब देखो बेटा ये पहला स्लोप निकला, तो m1 बोल देता हूँ इसको, जी सर सही है। अब दूसरा पॉइंट रख देता हूँ, एट पॉइंट क्या है, a, -2a, ठीक है जी सर समझ में आ गया। अब ये देखो m रख दिया बेटा, जी सर रख दिया, 2 का 2, a का a, y की जगह क्या रखोगे बेटा, ये देखो -2a, क्योंकि x का काम ही नहीं, x है ही नहीं, कभी y नहीं होता, कभी x नहीं होता, कभी दोनों होते हैं, तो -2a रख दिया, 2a से 2a कैंसिल, क्या बचा 1 बचा, और माइनस का माइनस, ये स्लोप m2 बोल देते हैं जी सर। नाउ अब एंड क्या है, कह रहे कि प्रूव द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, ये वेयर आर राइट एंगल टू ईच अदर। बेटा कभी बोलेगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कभी बोलेगा राइट एंगल टू ईच अदर, कभी बोलेगा नॉर्मल टू ईच अदर, समझ में। तो राइट एंगल परपेंडिकुलर, इसके एक फार्मूला है, क्या, एज वी नो दैट, हम जानते हैं। सर ये कब हुआ बेटा, ये चैप्टर नंबर 7 में मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अभी आपके सामने बताओ इसका फार्मूला क्या है, जब भी ऐसा बोलेगा m1, क्योंकि एंड में तो पढ़ना ही है ना, आपने बोर्ड से पहले चैप्टर नंबर 7 भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, याद रखिए, m1 m2 बराबर होता है -1, प्रूफ करना। अब देखिए बेटा m1 कितना है मेरे पास, m1 कितना आया 1, इस m1 की जगह 1 रख दिया, m2 कितना आया -1 रख दिया, इक्वल का इक्वल, माइनस का -1, 1 1 जा 1, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, जी सर, हेंस प्रूव्ड। सर बराबर नहीं आता तो बेटा, बराबर नहीं आता तो बर्ड मारा होगा, हेंस प्रूव हो गया, जी सर समझ में आ गया, जी सर आ गया। जी तो बच्चों आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आज इसको सॉल्व करते हैं। बेटा इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, क्या है, इसमें तुम्हें पॉइंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि बोलता है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व, बोल रहा है ना कौन से पॉइंट्स पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मालूम करने हैं तुम्हें पॉइंट, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट देखो क्या है। इस बार बाकायदा तुमसे स्लोप वगैरह एंगल वगैरह नहीं मांगे, डायरेक्ट क्या मांगा, पॉइंट्स मांगे, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा। अब देखो क्या होगा, बोलते हैं ये जो भी है सारा यहाँ देख लो, बोलता है दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब पैरेलल का जिक्र आ जाता है ना बेटा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। देखिए कैसे आ जाए सॉल्यूशन।
देखो अब तुमने क्या करना है बेटा एक्स स्क्वायर, और तुम देख लो कि इक्वेशन कैसी खतरनाक किस्म की है, समझ में आए? सर्कल की इक्वेशन है भाई, यहाँ देखो -2x -4y + 1 इक्वल टू 0। तुमने अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तुमने यहाँ लिखना है डायरेक्ट डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखो d/dx एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस d/dx वाई स्क्वायर लिख दिया, -2 कांस्टेंट है साइड में रहेगा, d/dx x आ गया, -4 कांस्टेंट है साइड में रहेगा, कोफिशिएंट साइड में y को पकड़ लिया। और ये बेचारा एक सिंगल है, ना y है ना x है, तो इसको ही पकड़ लेगा क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो खाना होगा ना, तो इसको पकड़ लिया। और 0 तो 0 ही रहता है, इसको तो ऐसे छोड़ दिया। बड़ा x क्या होगा, 2 को नीचे उतारेगा और इनमें से एक पावर क्या कर देगा माइनस, और फिर इसकी बेस को फायदा ही नहीं है, प्लस 2 को नीचे उतारेगा और इसमें से एक क्या कर देगा माइनस, और फिर इसकी बेस को पकड़ लेगा dy/dx, क्योंकि भाई x और y का लेना देना नहीं है तो इसलिए पकड़ लेगा, इसको छोड़ देगा क्योंकि x और dx/dx क्या होता है, वन अभी समझाया था शुरू के क्वेश्चन में। माइनस का माइनस, 4 का 4, बेटा इसको भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर ही नहीं है, इसके ऊपर तो पावर थी। अच्छा यहाँ सॉरी ये वाला 2 का 2 dx/dx क्या है, ये देखो dx/dx क्या होता है, 1 आ गया, ये रहा। और ये देखो बेटा -4 का 4 dy/dx एज इट इज कॉपी हो गया। जैसे dx/dx क्या हो गया 1, क्योंकि दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ सेम नहीं है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब आप समझते हो कि ये 2 तो नीचे उतार दिया था ना बेटा, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 थी, यहाँ पर तो पावर कुछ भी नहीं है तो लिखना पड़ा। और बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब x और y नहीं होता तो वो किसके बराबर होता है, 0, और ये 0 का 0, 0 से 0 कैंसिल मत कर देना, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा 2 का 2 x की पावर 2 में से 2 निकला, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है। 2 का 2 y का y की पावर में से 2 में से 1 कुछ भी नहीं, तो dy/dx लिख दिया। ठीक है बेटा 2 1 से क्या होता है 2, माइनस का माइनस, 4 का 4 dy/dx लिख दिया। बेटा 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 लिख दिया। अब जरा देखिए बेटा, तवज्जो दीजिए, इक्वल का इक्वल, बेटा ये -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +2, ये +2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x। यहाँ क्या बचेगा बेटा 2y dy/dx, और यहाँ क्या बचेगा -4 dy/dx। यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर। बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है सर, 2 निकल रहा है, तो क्या बचेगा 1, 2 निकला तो 1, माइनस यहाँ से 2 निकला तो क्या बचेगा x। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है सर, 2 मारूंगा पकड़ के, नहीं, dy/dx निकला, जी सर निकल गया। और साथ में क्या निकल रहा है, साथ में क्या निकल रहा है 2, छोड़ो 2 को मत छोड़ो, अभी ये देखो 2y माइनस क्या बचा यहाँ से 4, dy/dx निकला तो 4 बचा, dy/dx निकला तो 2y बचा। यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर है। अब देखिए बेटा काम करना है, बेटा मैं कर देता डायरेक्ट, लेकिन तुम्हारे वास्ते नहीं कर रहा। 2 का 2 लिख दिया, 1 का 1, माइनस का माइनस, x का x। यहाँ तक क्लियर? मैं कैमरा देख रहा हूँ चल भी रहा है या नहीं? जी चल रहा है। अच्छा जी, ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। ठीक है, ये 2y -4 ये लिख दिया। अब जरा देखिए बेटा 2 1 - x लिखा, जी से लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 2 निकाला तो क्या बचा y -2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये जैसा था वैसे का वैसे लिख दिया। सही है बेटा? जी सर सही है। अब जरा देखिए बेटा क्या बचा, यहाँ लिख देते हैं dy/dx इक्वल टू 1 - x और y -2। जी सर समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया भी था चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में भी और 7 में भी। अब मैं आपको और बता देता हूँ बेटा ये क्या है, x कोऑर्डिनेट y, ये y एक्सिस है और ये x है। बेटा स्लोप क्या होता है बेटा, देखिए ये कह रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब कि एक लाइन यूं जा रही है, ये रही, ये y एक्सिस के पैरेलल है या नहीं? जी सर पैरेलल है। देख रहे हो दोनों सीधी एक ही साथ जा रही है। और बेटा बताओ स्लोप का मतलब होता है स्टिफनेस, यानी ये स्लोप है, तुम यहाँ पर चढ़ोगे ये छलांग मारोगे, यहाँ से स्लाइड करोगे, ये स्लोप है। अगर मैं तुम्हें कहूँ यूं तो तुम चढ़ सकते हो ऊपर? नहीं सर। ऊपर से नीचे उतर सकते हो? नहीं। तुम अगर उतरोगे भी ना यूं इससे ही चिपक के तो यूं सीधा जाओगे। तो बेटा याद रखना पैरेलल टू y एक्सिस में स्लोप, अब ये देखो ये स्लोप है या नहीं? जी सर स्लोप है, इधर इसकी जगह स्लोप लिख दिया क्योंकि आपने अभी तक सब जितने भी डेरिवेट करते हैं वो स्लोप ही है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देता हूँ। यहाँ पर पैरेलल टू y मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होता है, स्लोप क्या होता है वहां पर अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। वाई एक्सिस पे पैरेलल सर, एक्स एक्सिस पे क्या, एक्स एक्सिस पे 0 होता है। यहाँ पर वाई एक्सिस की बात कर रहा है, अगर पेपर में एक्स एक्सिस आ जाए तो एक्स एक्सिस पे 0 होता है स्लोप, और वाई एक्सिस पे देखो चढ़ भी नहीं सकते आप, अनडिफाइंड होता है। अब देखिए बेटा, मैं इस अनडिफाइंड को, ये देखो अनडिफाइंड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/0, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि 1/0 का मतलब नीचे 0 आता है तो एरर आ रहा है। एरर का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड टर्म्स, चैप्टर नंबर 2 में बताता है। ऐसे ही है, तो मैं लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हैं। तो मैं इस m की जगह क्या लिख रहा हूँ बेटा, 1/0 और 1 माइनस x का x, y का y -2 कर दूँ। जी सर। अब जरा देखिए बेटा, मुझे पैरेलल टू y एक्सिस की बात कर रहा है, तो y का मतलब नीचे वाला y, ऊपर x वाले से मेरा लेना देना नहीं है, मुझे किससे लेना देना है, y से। तो मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन y -2 किसके बराबर, 0 के, और ये ऊपर वाला ऊपर के बराबर, लेकिन मेरे को ऊपर से लेना देना नहीं है, मुझे नीचे y से, क्योंकि यहाँ पर जिक्र किससे है, y एक्सिस से। तो बेटा ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, y आ गया। जी, तुमसे कह रहा है ना व्हाट पॉइंट, y आ गया। अब तुमसे दूसरा पॉइंट मालूम करने को बोल रहा है, क्या, x पॉइंट, ठीक है नहीं। अब तुम बोलोगे सर x पॉइंट जो है ना वो 1 माइनस x को 0 के बराबर रख दो। नहीं, क्यों, 1/0 है तो सर 2/0 भी तो इनफाइनाइट है, 3/0 भी तो इनफाइनाइट है, 4/0 भी तो इनफाइनाइट, तो मैं 1 क्यों रखा मैंने, सवाल है ना। तो भाई ये 1 तो मैंने अपनी आसानी के लिए रखा, 2 भी रख सकता हूँ, मुझे नीचे वाले से मतलब था, क्योंकि वाई एक्सिस पे अनडिफाइंड होता है। तो सर फिर x कैसे मालूम करेंगे, x इसको इसके बराबर मत रख देना, क्योंकि वहाँ 2 भी आ सकता तो x चेंज हो जाएगा। फिर क्या करें सर, इस y को उठाकर मेन इक्वेशन में पुट कर दो। इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा नाउ इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। जी, अब x जैसा था वैसे ही, प्लस y की जगह क्या रख दो बेटा, y की जगह क्या रखोगे, कितना आया, 2 आया, 2 का स्क्वायर -2 का 2, x की जगह x ही रहेगा, -4, y की जगह क्या रखोगे, 2, प्लस का प्लस, 1 का 1 = 0, x² का x², 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2x लिख दिया, 4 2 से क्या हो गया 8, प्लस का प्लस, 1 का 1 = 0, x² लिख दिया, -2x को इधर लिख दिया, +4 और +1 कितना होता है, +4 + 1 5 में से 8 निकाला तो -3 बचा। ठीक है, यानी 4 - 8 + 1 कैलकुलेटर में डालो तो ये आ गया। जी सर। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी, पहला इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका क्या है 3, 3 1 क्या हो गया 3। अब 3 में से क्या करोगे, 3 1 3, 3 में से 1 निकालोगे तो क्या बचता है, 2 बचता है। तो मैं लिखूंगा -3x + 1x - 3, माइनस प्लस -3x में से 1x क्या बचा 2x। इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, x, एक x निकाला, एक x बचा, यहाँ से x निकला 3 बचा, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं, तो क्या लिखोगे 1, x - 3 = 0। यहाँ तक क्लियर, दोनों सेम हो गए, एक बार लिख दिया, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दिया, x + 1 = 0। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ माजरत के साथ, क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है इसलिए। बेटा आइदर अब x - 3 भी किसके बराबर 0 के, और x + 1 भी किसके बराबर 0 के। -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, और +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। समझ में आ गया, जी सर समझ में। अब बेटा क्या करोगे, आप मेरी बात सुन लो। अब लिखोगे द रिक्वायर्ड पॉइंट इस, 2 x आए, पहला x लिख दो 3, y क्या, x के बाद y आता है, y क्या है 2, तो 3, 2 एंड फिर दूसरा x क्या है -1, y कितना है 2। ये आपका आंसर हो गया। यानी इन दोनों पॉइंटों से मिलकर, यानी इस पॉइंट को अगर इस इक्वेशन में डाल दो तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस की, अगर इसको डाल दो तो ये बनेगी। यानी उसने बोला था एट व्हाट पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ।